Again, student, I am coming. Now, the second video start with the products of electrolysis. Suppose I have taken two examples. The first example, electrolysis of molten NaCl using platinum electrode. Electrolysis of aqueous NaCl using platinum electrode. What is the common in this? Nature of electrode. But what is the difference in this? Nature of electrolyte. Here, nature of electrolyte is what? Molten NaCl. And here, nature of electrolyte is what? Aqueous NaCl. As you already know, molten NaCl means what? There is no water. So NaCl will break into Na positive, Cl negative. Aqueous NaCl means water plus NaCl. So they will break into these ions. Now, so there are no options for the positive negative. Na positive will go toward the कैथोड रिडक्शन होगा तो Na प्लस कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक और बन जाएगा सोडियम मेटल. तो कैथोड पर किसकी डिपोजिशन रहेगी सोडियम का. Cl नेगेटिव बेटा कहाँ जाएगा एनोड पर. एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो Cl नेगेटिव न्यूट्रलाइज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जितना नेगेटिव का चार्ज है. तो एक Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बना लेगा Cl. और Cl अकेला Cl अनस्टेबल होता है इसलिए Cl अगेन Cl से कंबाइन करके Cl2 गैस बना लेगा. तो मॉडर्न NaCl में क्या प्रोडक्ट होगा सोडियम बना कैथोड पे क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई एनोड पे और क्लोरीन गैस के कलर क्या होता है ग्रीनिश येलो फ्यूम्स. नाउ कम टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्वस NaCl. In aqueous NaCl, we have two cations Na positive and H positive, and we have two anions Cl negative and OH negative. Out of these two positive ions, only one will move towards the cathode, and which will move the one which is less reactive. आपने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव कौन लेस रिएक्टिव होता है H पॉजिटिव. इसे क्लियर. तो हमारी कौन जगह बेटा H पॉजिटिव. H पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक. ओके डालेंगे न्यूट्रल रहेगा H. सिंगल H अनस्टेबल हो गया उसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो H प्लस H मिलकर क्या रहेगा हाइड्रोजन गैस. नाउ Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में कौन सा लेस रिएक्टिव है OH नेगेटिव. तो जाना कौन चाहिए था बेटा OH नेगेटिव. लेकिन जाता कौन है Cl नेगेटिव. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्यों Cl नेगेटिव क्यों जा रहे हैं बल्कि जाना क्या चाहिए था OH नेगेटिव. तो इसका रीज़न ये है कि OH को एनोड पर जाके जो इलेक्ट्रॉन लूज करने हो उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा ओवर वोल्टेज चाहिए. इतना Cl को नहीं चाहिए. तो रीज़न लिखवाया था ऑक्सीडेशन ऑक्सी पोटेंशियल ऑफ OH नेगेटिव मोर देन Cl. सो OH आयन शुड बी मोर. जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिस नेगेटिव आयन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है वो जाता है और जिस पॉजिटिव आयन की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है वो कैथोड पे जाता है. मैं दोबारा बोल रहा हूँ कैथोड पे पॉजिटिव आयन जाते हैं तो उनकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होनी चाहिए. एनोड पे नेगेटिव आयन जाती है तो उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होनी चाहिए थी. तो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है बेटा OH नेगेटिव की. लेकिन जा कौन रहा है बेटा Cl नेगेटिव. ये एक्सेप्शन है. इसका रीज़न ये है क्योंकि OH नेगेटिव आयन रिक्वायर मोर वोल्टेज फॉर द ऑक्सीडेशन और इतना वोल्टेज सप्लाई नहीं कर पाती. तो OH नेगेटिव आयन के प्लेस पे कौन जाएगा बेटा Cl नेगेटिव. तो कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर आप पे दो आयन है OH नेगेटिव आयन Cl नेगेटिव आयन तो गलती से भी कभी OH नेगेटिव आयन को मूव नहीं करना है. नोट पे हमेशा जगह क्या है Cl नेगेटिव ड्यू टू द रीजन दैट OH नेगेटिव आयन रिक्वायर मोर ओवर वोल्टेज. इज इट क्लियर. ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ. लेकिन अगर OH नेगेटिव आयन के साथ सल्फेट है या नाइट्रेट आयन है तो OH नेगेटिव आयन जाएगा. तब तो कोई चक्कर नहीं है. ये खाली Cl नेगेटिव के साथ और OH नेगेटिव के साथ एक्सेप्शन है. तो Cl नेगेटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl बनाएगा और Cl प्लस Cl बनाएगा Cl2 गैस बना लेगा. दूसरा एग्जाम्पल है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड. तो दोनों में कंपाउंड में आइन सेम होंगे. कॉपर आइंस हाइड्रोजन आइंस सल्फेट आइंस OH नेगेटिव आइंस. इसमें कॉपर आइंस H पॉजिटिव आइंस सल्फेट आइंस OH नेगेटिव आइंस. तो कॉपर आइंस और H पॉजिटिव आइंस में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है कॉपर आइंस का. या हम ये कह सकते हैं जो लेस रिएक्टिव होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है. तो कॉपर आइंस पर H पॉजिटिव किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है कॉपर आइन. तो कॉपर आइन मिलकर कॉपर बना लेगा और यहाँ पे क्या होगा कॉपर ही जाएगा. नाउ कम टू द एनोड साइड. आपको तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ये इनर्ट है तो ये कोई रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा. तो सल्फेट और OH में से कौन जाएगा बेटा OH. तो अकेला OH कितने आयन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक तो OH. अकेला OH टूट नहीं पाता तो टोटल 4OH मिलकर कितने OH किसमें टूटेगा 2H2 और O2 में. तो कभी भी OH के इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमेशा टोटल 4OH लेते हैं. 4OH टूटता है 2H2O में और O2 में. वाटर सोल्यूशन में आता है और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाती है. लेकिन एनोड पे सल्फेट और OH नेगेटिव दोनों नहीं जाएंगे क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोड किसका है बेटा कॉपर. और अभी बताया था कॉपर कौन सा इलेक्ट्रोड है एक्टिव. और एक्टिव इलेक्ट्रोड अपने वाले आयंस को ही लूज करता है और अपने वाले आयंस को एक्सेप्ट करता है. सॉल्यूशन में कोई भी आयंस हो उससे मतलब नहीं है. तो इसलिए एनोड पे ना OH नेगेटिव आयन जाएंगे ना सल्फेट. खाली कौन से आयन जाएंगे कॉपर. कॉपर आयन जाएंगे तो है नहीं क्योंकि कॉपर आयन तो कैथोड पे आ रहे हैं. तो कैथोड एनोड पर रिएक्शन किसका होगा एनोड जो कॉपर का बना हुआ है वो खुद अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और कितने क्या बना लेगा कॉपर आयंस. तो ये आपने पढ़ा था कि एनोड में जो कॉपर की रॉड है तो कैथोड पे कॉपर की रॉड थिक होती जाएगी और एनोड पे कॉपर की रॉड क्या होगी बेटा थिन होती जाएगी क्योंकि
कैथोड पे कॉपर आयन सॉल्यूशन से आ रहे हैं और एनोड कॉपर आयन को लूज कर रहा है, तो एनोड थिन होता रहेगा, कॉपर थिक हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या खाली बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का। पहले में एग्जाम्पल किसका डिफरेंस है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें किसका डिफरेंस है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का। थर्ड एग्जाम्पल, एक्वा सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट विद प्लेटिनम एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विद प्लेटिनम। तो दोनों में नेचर इलेक्ट्रोड तो सेम है, लेकिन अंतर खाली क्या, नेचर इलेक्ट्रोलाइट का। सिल्वर नाइट्रेट किसमें ब्रेक होगा बेटा, Ag प्लस NO3 माइनस वाटर H प्लस OH माइनस, कॉपर क्लोराइड Cu प्लस 2 Cl माइनस वाटर H प्लस एंड OH माइनस। तो आपको पता है Ag प्लस और H प्लस में कौन लेस रिएक्टिव है, Ag प्लस, और किसका रेडिएशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसलिए Ag प्लस का। तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या Ag ना लेगा, NO3 माइनस OH नेगेटिव आयन में कौन जाएगा बेटा, OH नेगेटिव आयन। तो OH नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो सेम रिएक्शन होगी। टोटल 4 OH चाहिए, वो किसमें टूटेगा, 2H2 और O2 में। अब Cl और OH नेगेटिव में कौन जाना चाहिए था बेटा, कौन जाना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, OH, लेकिन जा कौन रहा है, Cl। इसका रीज़न वही है, ओवर वोल्टेज। तो Cl का ये हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेजूंगा नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।